नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और बुलेटिन की शुरुआत एक तस्वीर से, और तस्वीर उस बहादुर महिला की है जिसने कोरोना से अपना पति खोया और कोरोना से पति की हुई मौत के बाद पत्नी ने पीपीई किट पहनकर पति को मुखाग्नि दी। समस्तीपुर की रहने वाली मीना देवी के पति की मौत कोरोना से हो गई, जिसके बाद नाते रिश्तेदारों ने भी डर से मुंह मोड़ लिया। मौत के 18 घंटे बाद मीना देवी अकेले पति को एम्बुलेंस में लेकर शमशान घाट पहुंची और कबीर संस्था के सहयोग से अंतिम संस्कार किया। विपरीत हालातों में जिस हिम्मत और बहादुरी का परिचय मीना देवी ने दिया है, उसकी सभी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल मीना देवी के पति हरिकांत राय को कोरोना हो गया था, जिसके बाद उन्हें रोसड़ा और मंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं तबियत बिगड़ने के बाद डीएमसीएच दरभंगा रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान कोरोना वार्ड में उनकी मौत हो गई। नाते रिश्तेदारों को खबर देने के बाद मीना देवी इंतजार करती रह गई अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन 18 घंटे तक कोई नहीं आया। 18 घंटे बाद भी जब कोई नहीं आया तो कबीर संस्था से संपर्क किया और पति का अंतिम संस्कार किया। रात से हम अकेले हैं सर, लेके इसको हम ये लोग से आ जाए हैं। रात से हम अकेले हैं, 3 दिन से हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल में 3 दिन से अकेले थे हम इसको लेके। और फिर कल हम अकेले गाड़ी पर लेके, सरकारी गाड़ी से लेके आए हैं। चलिए, आप आग दे रही हैं और ये सुरक्षा मानक अपनाकर सोशल डिस्टेंस बना के, ये कर्म है, धर्म है। आपको कबीर सेवा संस्थान के लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं। उक्त महिला अपने पति का शव लेकर के आई थी। वो खानपुर की रहने वाली थी, दरभंगा समस्तीपुर बॉर्डर का। उसका कहना था कि 16 तारीख को एग्जाम से लौटे तो पति बीमार हो गए। गांव वालों ने, परिवार वालों ने साथ नहीं दिया तो पहले अनुमंडल अस्पताल, फिर जिला अस्पताल में आई। 18 घंटे तक उसका शव पड़ा रहा। जब अस्पताल प्रशासन ने उसे शव दे दिया तो किसी ने उसे कबीर सेवा संस्थान के बारे में बताया, जहां वह नंबर पता कर करके सीधे मुक्ति धाम वीवो में चली आई। सिवान में लोग किस तरीके से लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रख रहे हैं, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एक शादी समारोह का यह वीडियो बताया जा रहा है जो सिसवन थाना इलाके का है। देख सकते हैं कैसे एक युवक राइफल लेकर डांसर के साथ बेखौफ होकर डांस कर रहा है। खबर लखीसराय से। लखीसराय सदर अस्पताल में लापरवाही की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। यहां पर स्ट्रेचर से ईंट की ढुलाई की जा रही है। अस्पताल परिसर में लोगों के बैठने के लिए सीमेंटेड बेंच और कुछ भवन का निर्माण हो रहा है। उसी काम में लगे मजदूरों को ठेला की जगह स्ट्रेचर ही दे दिया गया ईंट की ढुलाई के लिए। और अब बात सब्जी चोर पुलिस की। तस्वीर सारण के तरैया थाना के लौवा गांव की है। यहां पुलिस की गाड़ी देकर सब्जी दुकानदार दुकान छोड़कर भाग खड़े हुए और इसी दौरान एक पुलिसकर्मी एक दुकान से खीरा उठाने लगा। पुलिसकर्मी के खीरा उठाने की तस्वीर को किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया में फैला दिया। यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रहा है। बगहा में पुलिसकर्मी पर बदसलूकी का आरोप अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टरों ने लगाया है। नाराज डॉक्टरों ने कामकाज रोक दिया है। बगहा थाना के एएसआई अशोक कुमार शाही पर बदसलूकी और अपशब्द कहने का आरोप है। पुलिसकर्मी एक कैदी को जांच के लिए यहां लेकर आए थे और जांच में देरी होने पर गुस्सा आ गए। इस मामले में जेडीयू एमएलसी भीष्म सहनी ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा डॉक्टरों को दिलाया है। तुम करके बात प्लीज सर, उंगली दिखा के बात करोगे प्रभावी से तुम। कैमरा भी है, इन पर हम कार्रवाई के लिए हम तरीके से ये बात कर रहे हैं। जरूर नहीं ना पिए। ग्रामीण इलाकों में मास्क वितरण और सैनिटाइज करने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। देखिए वैशाली के रतनपुर गांव से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
जिले के गांव में मौजूद हैं और सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है कि गांव में सैनिटाइज करवाया जा रहा है, मास्क बांटा जा रहा है, साबुन बांटा जा रहा है। तो ये हकीकत जानना बेहद जरूरी था कि वाकई गांव में ऐसे हो रहा है या नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णनंदन राय। कृष्णनंदन जी, गांव में सैनिटाइज वगैरह कुछ हुआ है क्या? नहीं, सैनिटाइजर नहीं यहाँ बटा है, न सैनिटाइज हुआ है कुछ, और मास्क वगैरह कुछ नहीं। सैनिटाइज करने के लिए साबुन भी नहीं मिला है। तो ये तो होना था ना। आप लोग पूछे, आप जो अधिकारी है किसी से जानकारी लिए? अरे हम लोग अभी निकलते नहीं है कहीं, कोई आता भी नहीं है, तो कैसे मैंने मास्क कहाँ बटा है सर? तो मास्क नहीं बटा है तो अपना भी तो रखिए। अपना है तो अपना तो नहीं, कुछ नहीं मिला। कोई सैनिटाइज वगैरह कुछ नहीं हुआ, मास्क वगैरह कुछ नहीं मिला। तो क्या हाथ में कि नहा धोआ के आराम से आदमी रिलैक्स होता है। चूंकि ग्रामीण इलाके में लोग दूर दूर है, इस वजह से मास्क नहीं पहन रहे हैं, लेकिन मास्क पहनना बेहद जरूरी है। आप मास्क जब तक नहीं आएगा तब तक तो अपना तो पहनना ही है ना। बिल्कुल, लेकिन पहनना। हाँ, तो ये तस्वीर है। देखिए, अभी बिहार सरकार का जो भी दावा हो, लेकिन ये सच्चाई है कि फिलहाल गांव में अभी मास्क का वितरण कई गांव में, हो सकता है कि कई गांव में हुआ हो वितरण, लेकिन हम जिस गांव में है, वैशाली जिले के गांव में, वहाँ पे आप मास्क पहने हैं। गाँव और मिला है कि नहीं मास्क वगैरह? कहीं मास्क कोई सुविधा नहीं है हमारे गांव में। कोई मास्क उसका कोई वितरण नहीं है यहाँ पे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वैशाली। कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय टीका है, लेकिन बांका के आदिवासी इलाके के लोगों को टीके के बारे में कोई जानकारी नहीं। न्यूज 18 संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी की इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना महामारी को लेकर अब बचने का एकमात्र रास्ता है कि लोग वैक्सीनेशन कराएं, लेकिन अभी हम बांका प्रखंड के सबसे पिछड़े क्षेत्र आदिवासियों का गांव है मझलाडी। यहां पर लोगों का कहना है कि वैक्सीनेशन करने के लिए, कोविन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ना तो मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर किसी के पास है भी तो एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से वो कोविन में रजिस्ट्रेशन करना नहीं जानते हैं। इसलिए लोगों का कहना है कि हमको वैक्सीनेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इससे संबंधित कोई जानकारी देने के लिए सरकारी महकमा से कोई लगाया भी नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो बहुत बड़े गांव में के लक्षण वाले बीमारी है, लेकिन लोग जानकारी के अभाव में वैक्सीनेशन से वंचित। ये जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है उसके बारे में तुम लोगों को मालूम है कैसे होता है, क्या होता है? क्योंकि उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग को मालूम नहीं है। अच्छा। या क्या करना पड़ता है, उसका क्या रूल है, उनके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। अच्छा, बिना रजिस्ट्रेशन करा वैक्सीन मिलेगा भी नहीं, तुम लोगों को कोई जानकारी नहीं है जी? गांव में कोई नहीं करा पा रहा है? कोई नहीं। अच्छा, तो वैक्सीन लोगे कि नहीं तुम लोग? अगर नियम के अनुसार यहाँ अगर हम लोग के मतलब उसका जो देने के लिए आएंगे, रजिस्ट्रेशन करने के नियम के साथ साथ अगर करेंगे, फॉलो करेंगे तो हम लोग लेंगे। अगर नियम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा वासुदेव टुड्डू। क्या वैक्सीन देने का तरीका मालूम है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या कराना है? हम लोग को मालूम नहीं है। अच्छा, मोबाइल आप नहीं रखते हैं? नहीं, मोबाइल नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं। कोई बताने भी नहीं आया था? नहीं। तो अब वैक्सीन वगैरह आप लोग लेंगे कि नहीं? वैक्सीन नहीं। अच्छा, माने कोई जानकारी नहीं है? नहीं। क्या नाम है? बट्टो हेमराम। फुलवारी शरीफ के बरहमपुर बाजार में पहले के मुकाबले आज भीड़ कम दिखी। साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ मास्क पहने हुए भी नजर आए। कोरोना पर लोगों में जागरूकता भी दिख रही है। सब्जी का मुख्य मार्केट भी बंद दिखा और घरों से कम ही लोग निकले। अभी हम खड़े हैं फुलवारी शरीफ के बरहमपुर बाजार में। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पीछे यहाँ बाजार लगती है और काफ़ी कम भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोग पालन कर रहे हैं और भीड़ काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लोग भी जो है निकलते हैं ज़रूरत के हिसाब से ही। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह का जो है यहाँ माहौल रहता है? क्या माहौल ठीक है, बाजार के दिन थोड़ा भीड़ भाड़ रहता है, उसमें भी प्रशासन आती है, प्रशासन जो है पालन कराती है अपना, जो है प्रशासन जो है जो भी है रूल नियम जो है फॉलो बिहार सरकार की है वो पालन कराती है। मास्क अनिवार्य है। लगभग जो है 90% लोग जो है इस चीज़ को जान चुके हैं कि हमें मास्क लगाना है, मास्क हमें सुरक्षित रखेगा। भीड़ तो अब सब्जी में रहबे नहीं करते, वो काम माल ला है, परवल ला खीरा ला के ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई ग्राहक आता नहीं है। 30 रुपये ला के का 20 रुपये का परवल नहीं बिक रहा है।
बिक्री है ये नहीं, हम लोग कैसे कमाएंगे खाएंगे। 2 घंटा शाम में रहता तो हम लोग को सहायता रहता, लेकिन सब्जी लाने का समय में भी आते आते 11-10 बज जाता है। सवेरे जाते हैं मार्केटिंग करने। अभी लोग यहाँ मेंटेन कर रहा है, सभी लोग, ऐसा नहीं है, सब दूसरे पर मास्क लगाए हुए हर कोई, यहाँ हर कोई डर रहा है, हर कोई अपने से बचाव कर रहा है अपना, सब कोई। अब लोग जागरूक है, गांव सब सभी जगह का, मोहल्ले का लोग जागरूक हैं और लोग मास्क भी लगा रहे हैं। तो ग्रामीण इलाका भी अब जो है लोगों के समझ में कोरोना आ गया है और उसके बचाव के उपाय भी कर रहे हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण लोग कोरोना का शिकार बन रहे हैं। वैशाली के भगवानपुर में लोगों को वैक्सीन के बारे में पता तक नहीं है, न ही उन्हें इस बात की जानकारी है कि वैक्सीन कैसे लिया जाए। लोगों से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। ग्रामीण इलाकों में संक्रमण का खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। हम वैशाली जिले के एक इंटीरियर गांव में पहुंचे हैं और एक घर में पहुंचे हैं जहां पे कई सदस्य हैं और इन्हीं लोगों से जानते हैं कि स्थिति क्या है कोरोना को लेकर, इनके बारे में क्या, इनके उस कोरोना को लेकर ये क्या जानकारी रखती हैं या फिर समस्या क्या है। क्या नाम है दादी? बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, आराम से बैठिए। क्या नाम है? पुकारी देवी। अच्छा दादी, एक बात बताइए, अभी कौन सा बीमारी चला हुआ है? सर चला हुआ है कोरोना की बीमारी। कोरोना की बीमारी है ना? तो आपके घर में टीका उका पड़ा है किसी को? ना सर, किसी को ना, किसी को ना। क्यों? नहीं सर, किसी का टीका नहीं पड़ा है। तो कैसे बचाव कर रही हैं घर में लोगों का? अब अपने ही से समझम कैसे बचाव कर हमसे। अच्छा, कोरोना से कैसे बचना है पता है? टीका लगाएंगे, ठीक से सुरक्षित होगा तो रहेंगे ठीक से। मास्क भी पहनना पता है? हाँ, मास्क पहनना है। और घर में बच्चों को, बुजुर्ग लोग को कैसे आप सुरक्षित रख रही हैं? मास्क पहना कर रखते हैं, दूरी में बात करते हैं, ठीक से रहते हैं घर में, दूरी में बात करते हैं। टीका का पड़ा है? जी नहीं सर, कोई नहीं आया है सर। आप लोग के पास कोई नहीं आया सर, कोई पूछ-पाछ नहीं है सर। सर मिल रहा है सर, ये सर। अच्छा, ये राशन वाला जो मिल रहा है, दिखाइए दिखाइए। जी सर। देखिए ध्रुव जी हैं, बेहद नाराज हैं और नाराजगी की वजह से देखिए ये चावल है जो इनको राशन से मिला। कब मिला ही चावल? कोटा से मिला है सर। कब? सर अब राम प्रसाद के बेटा दिया है सर। कब मिला? कल सर, कल। तो ये तो बहुत टूटा हुआ चावल। देखिए ये चावल देखिए, बालू मिलाया गया है सर। इस चावल को चावल से ज्यादा टुकड़ा कहना ज्यादा बेहतर होगा और इसमें गंदगी भी काफी है। तो ये राशन के दुकानदार की तरफ से दी जा रही है, जिसको लेकर सरकार ने दावा किया था कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन तस्वीर आपके सामने है, देखिए लोग गांव में सजग हैं, खुद से बचने की कोशिश कर रहे हैं। राशन का जो चावल मिला है वो चावल में भी काफी खराबी है। तो ये कुछ समस्या है ग्रामीण इलाकों की समस्या, और सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि ग्रामीण इलाकों पे जब तक ठीक से निगाह नहीं दौड़ाई जाएगी, लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा और जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है टीकाकरण के लिए, उसमें लोगों को जागरूकता के साथ साथ कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ग्रामीण इलाकों में लोग ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कराए, जिसकी समस्या भी ग्रामीण इलाकों में देखी जा रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, वैशाली। बेतिया की एक महिला एएसआई मानवता की मिसाल पेश कर रही हैं। महिला एएसआई एक तरफ ड्यूटी कर रही हैं तो दूसरी तरफ उतनी ही संजीदगी से लोगों की सेवा भी कर रही हैं। एक तरफ वो एएसआई के रूप में मास्क नहीं पहनने वालों और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से भी निपटती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पक्षियों को खाना खिलाती हुई अस्पताल पहुंचकर लोगों की सेवा में जुट जाती हैं। मीना कुमारी की सेवा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। तो ये दो तस्वीरें, दो अलग अलग रूप। ड्यूटी पर तो सख्ती है, अगर उल्लंघन करते हुए कोई पाए जाते हैं तो सख्ती से निपटते हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर में देखिए कि कैसे अस्पताल पहुंचकर सेवा भी कर रही हैं। जब पुलिस क्षेत्र में घूमती है, यदि जनता को कोई दिक्कत है तो पुलिस का ही उसका फर्ज बनता है कि उसका इलाज करे और सब काम करे। यदि हम बताते हैं कि हेलमेट पहन के चलिए और आदमी यहाँ का नहीं पहनता है, यदि गिरता है तो हम ही उसको डेढ़ पति उठाते भी हैं, तब पब्लिक उसको छूता है।
वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार के ताजा आदेश के बाद राज्य के बाहर के लोग अब झारखंड में वैक्सीनेशन को लेकर अपना स्लॉट बुक नहीं करा सकेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से ताजा निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही सभी जिलों के सिविल सर्जन को भी इस संबंध में पत्र जारी कर दिए गए हैं। राजधानी रांची के वुमेन्स कॉलेज साइंस ब्लॉक वैक्सीनेशन सेंटर पर आज स्लॉट बुक होने के बावजूद वैक्सीनेशन नहीं हो पाने से कई युवा परेशान नजर आए। उनकी माने तो स्लॉट बुक कराने के बावजूद सेंटर पर उन्हें वैक्सीन नहीं मिल सकी। ऐसे युवाओं ने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। राज्य में वैक्सीनेशन को लेकर अभी राज्य सरकार का एक ताजा आदेश आया है। उस ताजे आदेश के तहत राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि जो लोग बाहर राज्यों के यहाँ पर स्लॉट बुक करा रहे हैं, खासकर टीकाकरण को लेकर के, उन्हें स्लॉट न दिया जाए और राज्य के लोगों का टीकाकरण किया जाए। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के वैक्सीनेशन सेंटर पर। तो बाहर के लोगों को नहीं पड़ रहा है, स्लॉट बुक करके जो आ रहे हैं, हम लोग मेरे पास जो लिस्ट आ रही है उन्हीं के अनुसार मैं वैक्सीनेशन दे रहा हूँ। वेरीफाइड होता है यहाँ, वेरीफाइड होने के बाद तब OTP सब कुछ मिलता है, वो जांच करने के बाद ही हम वैक्सीनेशन देते हैं। कि आपके वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पड़ रहा हो लेकिन दूसरे जगह पर पड़ रहा हो? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मेरे सेंटर पर नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। यहाँ पर आप यहाँ वैक्सीनेशन लेने के लिए आए? जी। लिया आपने? जी मैंने ले लिया। मैं तो एक्चुअली यहीं का रहने का हूँ और स्टेट का जो डिसीजन है कि लोकल रेसिडेंट्स को ही दे, एक्चुअली बहुत ही वेलकम डिसीजन है और होना भी चाहिए। और मेरे हिसाब से ये फुल प्रूफ है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आधार कार्ड और जो भी कार्ड आप रजिस्ट्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं, उससे ये आपका कंफर्म हो जाएगा कि लोकल रेसिडेंट है कि नहीं। जब सीधा स्लॉट लेकर के आ रहे हैं और वैक्सीनेशन लेके चले जा रहे हैं तो वो बाहर के हैं या अंदर के हैं, इससे इनको क्या मतलब? रांची राजधानी होते हुए इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद यहाँ पे एक सेंटर पे 100 लोगों का व्यवस्था किया गया है। ये किस मायने पे उचित है? जो लोग लेना चाह रहे हैं वो ले नहीं पा रहे हैं। स्लॉट कब खुल रहा है, कब बंद हो रहा है, इसकी जानकारी, समुचित जानकारी नहीं दी गई है। लोग इवन मैं पहले दिन ही रजिस्टर्ड 28 तारीख को मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, आज तक मुझे स्लॉट नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। यहाँ आए तो बोलते हैं कि नहीं आपका गलती से चला गया है, तो गलती से मैसेज कैसे आएगा? जबकि आपके आरोही सेतु में हम रजिस्ट्रेशन किए तो गलती से मैसेज आने का क्या सवाल? और यहाँ आने के बाद तो वही वैक्सीन आपको अभी नहीं मिलेगा, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब कब मिलेगा ये तो लोग परेशान है। जाहिर है सरकार की मंशा जो इसके पीछे ये जरूर होगी कि राज्य के लोगों को पहले सुगम तरीके से वैक्सीनेशन का लाभ मिले, ताकि यहाँ के लोग वैक्सीनेशन कराएं और जो पास के राज्य हैं वो जो झारखंड में आकर वैक्सीनेशन ले रहे हैं, कम से कम उन्हें जो है इसको लेकर शुरुआत के दौर में रोका जा सके। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सरकार लोगों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए तमाम उपाय कर रही है। आखिरी उपाय के तौर पर उसने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन भी लगा दिया, लेकिन लोग अब भी गैर जिम्मेदार बने हुए हैं। लोगों के व्यवहार से ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हो कि आ कोरोना मुझे मार। गाड़ियों का रेला, बाजार में ठेलम ठेला। ये तस्वीर है पटना के कृषि उत्पादन बाजार समिति मुसल्लहपुर की, जहां का हमने जो हाल देखा वो डराने वाला था। यहाँ खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, कई लोगों ने तो मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। पूछने पर बहाना बनाने लगते हैं। ये भाई साहब मास्क कहाँ है आपका? मास्क का मास्क क्यों रखे हैं आप? ना लगा, नहीं अभी गिर गया तो। इन भाई साहब को तो ये भी पता नहीं है कि उनका मास्क गया कहाँ। जब पत्नी ने बताया तो मास्क ढूंढने लगे। मास्क कहाँ आपका? मास्क कहाँ है? ये मास्क पटना के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर तो और भी डराने वाली है। जब कोरोना गांवों में तेजी से फैल रहा है, ऐसे में पटना के गौरीचक बाजार की ये तस्वीरें किस आपदा को न्योता दे रही है ये कहना मुश्किल है। दुकानदार हो या ग्राहक, यहाँ सैकड़ों लोग बिना मास्क घूम रहे हैं और पूछने पर सीधे सीधे कह रहे हैं मरना होगा तो मर जाएंगे। अब हो जाएगा सर, अब क्या करेंगे, गमछी ऐसे रखे हुए हैं सर। अब मरने हैं सर, तो मरना हम मर जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग गरीब आदमी है सर, तो कुछ करेंगे। इसे ही कहते हैं आ कोरोना मुझे मार। करनी गैर जिम्मेदारी, नाम गरीबी का।
जो लोग लाख उपाय करते हैं उनका भी कोरोना पीछा करता है। ऐसे में जो लोग गैर जिम्मेदार हों उनके बारे में कहना ही क्या, बहानेबाजी की भी तो हद होती है। पटना के बाद देखिए भागलपुर की तस्वीरें। यहाँ आकर आपको लगेगा कि आप कुंभ मेले में आए हैं। सड़क हो या सब्जी मंडी में कहीं तिल रखने की जगह तक नहीं है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे तो कौन सुनेगा। भीड़ इतनी है लेकिन इसमें भी कई लोगों ने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा है। खगड़िया के राजेंद्र चौक पर कोरोना के खतरों से बेपरवाह लोग लॉकडाउन गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखे। किराना दुकान हो या फिर दवा दुकान या फिर बस स्टॉप, हर जगह लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लखीसराय में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच भी लोगों की लापरवाही खत्म नहीं हो रही है। यहाँ छूट के दौरान लोग नियम तोड़ते दिखे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को मजाक बनाकर रख दिया। हालांकि जगह जगह पुलिस मौजूद दिखी और बिना मतलब घूमने वालों पर कार्रवाई भी की गई। गया के टेकारी रोड की गोदाम मंडी में इतनी भीड़ लग गई कि वहां जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। हैरानी की बात यह है कि पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। लापरवाही की ये तस्वीरें कोरोना को न्योता दे रही हैं। अगर संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाना चाहते हैं तो इस लापरवाही से बचना होगा, मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।